और सुबह की बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कटनी से बड़ी जानकारी, जहां ट्रेन में सीआरपीएफ जवान की 2 लोडेड मैगजीन चोरी हुई है। बिहार चुनाव ड्यूटी से लौट रही थी महिला जवान, तो जवान की 2 इनसाइड राइफल की चोरी हुई है। बताते चले कि राइफल से 40 कारतूस भी गायब बताए जा रहे हैं। तलाश जारी है। छानबीन में झाड़ियों के पीछे से दोनों मैगजीन बरामद हुए, तो वहीं 40 कारतूस की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी कटनी से दे रहे हैं, जहां पर ट्रेन में सीआरपीएफ जवान की 2 लोडेड मैगजीन चोरी हुई है। बिहार चुनाव ड्यूटी से लौट रही थी महिला जवान, तो जवान की 2 इनसाइड राइफल चोरी हुई। बताते चले कि राइफल से 40 कारतूस भी गायब हैं। तलाश जारी है और जांच में पता चला कि झाड़ियों के पीछे दोनों मैगजीन पड़ी हुई थी, जहां से बरामद की गई है। 40 कारतूस की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश भी जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं कटनी से। ट्रेन में सीआरपीएफ जवान की 2 लोडेड मैगजीन चोरी होने की जानकारी सामने आ रही है। बताते चलें कि बिहार चुनाव ड्यूटी से लौट रही थी महिला जवान, तो जवान की 2 इनसाइड राइफल चोरी हुई। जब ट्रेन यहाँ कटनी पहुंची तो 11:15 बजे 23:45 बजे जैसे उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो यहाँ पर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया उनके आवेदन पर। इसमें प्रार्थी महिला है औसवार प्रतिज्ञा सुधाकर, तो उन्होंने आवेदन दी। उनके आवेदन पर यहाँ अपराध क्रमांक 1403/25 धारा 303 बीएनएस 305 बीएनएस का कायम कर सुबह जैसे ही इसका रात से ही पता चला जैसे स्टाफ को, तो हमारे आरपीएफ स्टाफ, जीआरपी स्टाफ, कुटला पुलिस थाना और कटनी के सभी पुलिस थानों के अधिकारी कर्मचारी एक्टिव हो गए। कटनी से बड़ी जानकारी सामने आई, जिसमें जानकारी देते हुए बताया कि लगातार अब जांच की जा रही है और तलाश की जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही साथ 40 कारतूस की तलाश भी की जा रही है पुलिस की टीम की तरफ से। और अब तक बताया जा रहा है कि छानबीन में झाड़ियों के पीछे से दोनों मैगजीन बरामद हुई है। कटनी से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बिहार चुनाव ड्यूटी से महिला जवान लौट रही थी, तो उस दौरान पता चला कि ट्रेन में सीआरपीएफ जवान की 2 लोडेड मैगजीन चोरी हो गई। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। भोपाल में पुलिसकर्मी की दबंगई देखने को मिली है। सर्विस सेंटर के कर्मचारी से मारपीट की, थप्पड़ और लात घूंसों से की मारपीट। तुरंत सर्विस करवाने पर अड़ा था पुलिसकर्मी। महज 250 रुपए देना चाहता था पुलिसकर्मी, तो बाग सेवनिया थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर पुलिसकर्मी की दबंगई देखने को मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सर्विस सेंटर के कर्मचारी से मारपीट की गई, थप्पड़ और लात घूंसों से मारपीट की है और तुरंत सर्विस करवाने पर अड़ा था पुलिसकर्मी। महज 250 रुपए देना चाहता था पुलिसकर्मी, तो वहीं बाग सेवनिया थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। दबंगई का मामला, पुलिसकर्मी की दबंगई देखने को मिली है। भोपाल से ये तस्वीरें हैं। राजधानी में पुलिसकर्मी दबंग होते जा रहे हैं। सर्विस सेंटर के कर्मचारी से मारपीट की गई, थप्पड़ और लात घूंसों से मारपीट की है। तुरंत ही सर्विस करवाने पर पुलिसकर्मी अड़ गया था और महज 250 रुपए देना चाहता था पुलिसकर्मी, जिसके चलते मारपीट की, लात घूंसे भी चलाए। तो बाग सेवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिसकर्मी की दबंगई साफ तौर पर देखने को मिल रही है, सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्विस सेंटर का कर्मचारी दिखाई दे रहा है और जिससे 2 पुलिसकर्मी घेरे हुए हैं। तुरंत सर्विस लेना चाहता है ये पुलिसकर्मी और बताते चले कि महज 250 रुपए में काम कराना चाहता था। ऐसे में लात घूंसों से उसकी पिटाई की और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब बड़ी खबर खरगोन से है, जहां हथियारों की तस्करी पर शिकंजा कसा गया है। अवैध हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों आरोपियों से 4 अवैध पिस्टल बरामद किए गए हैं, तो पंजाब के निवासी बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको खरगोन से दे रहे हैं। हथियारों की तस्करी पर शिकंजा, अवैध हथियार